दोपहर के 3 बज चुके थे और वरुण मुंबई के सिटी हॉस्पिटल के बाहर बैठकर रोए जा रहा था। उसकी दादी को कैंसर था और वो उस वक्त अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। वरुण को वो बातें याद आ रही थी जब उसकी दादी उसके पापा से उसके लिए लड़ रही थी। दादी पापा से कह रही थी, श्याम तुम्हें क्या परेशानी है? तुम इस बच्चे को अपनाते क्यों नहीं हो? इसके जन्म लेने के बाद से तुमने इसको पिता का प्यार नहीं दिया। ये तुम्हारे प्यार के लिए तरसता रहता है और तुम हो कि इसके साथ गैरों जैसा व्यवहार करते हो। आखिर चाहते क्या हो तुम? उसके बाद पापा ने कहा, माँ मैं इसे अपने जीते जी तो कभी नहीं अपनाऊंगा। ये मनहूस है, मनहूस। पैदा होते ही ये अपनी माँ को खा गया, मनहूस कहीं का। इस पर दादी ने कहा, खबरदार जो इसे मनहूस कहा तो। अगर अपनी बीवी से इतना ही प्यार था तो तुमने दूसरी शादी क्यों की? इस पर पापा ने कहा, माँ आपको तो पता है ना मैं शांति से कितना प्यार करता था, और दूसरी शादी मैंने सिर्फ आपके और घर की देखभाल के लिए की है। इस पर दादी ने कहा, वो जो भी हो पर आज फैसला होकर रहेगा। तुम इसे अपनाते हो या नहीं, मुझे तुम साफ साफ बताओ। इसे बार बार जलील होता देखकर मैं तंग आ चुकी हूँ। आखिर है तो ये इस घर का वारिस ही ना। उस पर पापा ने कहा, वारिस? मेरे जीते जी तो ये हो नहीं सकता। मैं अपनी पूरी जायदाद अपनी बेटी सुमन के नाम करूँगा और इसे तो मैं अपनी जायदाद से एक फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाला। इस पर दादी ने कहा, ये तेरा अंतिम फैसला है? तो पापा ने कहा, हाँ माँ यही मेरा अंतिम फैसला है। तो दादी ने कहा, देख श्याम तू अगर यही चाहता है तो मेरे नाम पे जो पुश्तैनी हवेली है वो मैं अपने वरुण के नाम करने वाली हूँ और उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। उस पर श्याम ने कहा, देखो माँ उस हवेली में क्या है और वो सालों से क्यों बंद है ये पूरा गांव जानता है। आप उस हवेली को किसी के नाम नहीं कर सकते हो। क्या आप उस हवेली को दोबारा खुलवा कर पूरे गांव को मुसीबत में डालना चाहती हो? तो दादी ने कहा, वो सब मैं नहीं जानती। अगर तूने इसके नाम कुछ नहीं किया तो ये बड़ा होकर कहाँ जाएगा? फिर पापा ने कहा, मैं इसे कभी नहीं अपनाऊंगा माँ, और एक बात आप याद रख लो, वो हवेली कभी नहीं खुलेगी, मतलब कभी नहीं खुलेगी। इस पर दादी ने कहा, ठीक है अगर तू इसे खुद से दूर कर ही रहा है तो आज से तेरी माँ भी तुझसे दूर हो रही है। मैं वरुण को लेकर शहर जा रही हूँ और हाँ इसके लालन पालन के लिए मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए। तुम अपने पैसे अपने पास ही रखना। आज से हम दोनों तुम्हारे लिए मर चुके हैं। तब से लेकर आज तक वरुण और उसकी दादी मुंबई में चौल में ही रह रहे थे और आज दादी हॉस्पिटल में थी। फिर एक आवाज़ सुनते ही वरुण अपने अतीत से बाहर आ गया। वो आवाज़ एक नर्स की थी। वो कह रही थी, मिस्टर वरुण आपकी दादी आपसे मिलना चाहती है, आप जल्दी जाओ। ये सुनते ही वरुण भागते हुए उस वार्ड में गया जिस वार्ड में उसकी दादी एडमिट थी। फिर वरुण अपनी दादी के पास गया और उनसे बैठकर बातें करने लगा। उसके बाद दादी ने वरुण से कहा, बेटा वरुण अब मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। इस पर वरुण ने कहा, दादी प्लीज़ आप ऐसा मत बोलो, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तो दादी ने कहा, नहीं बेटा मुझे मेरी मौत मेरी आंखों के सामने नज़र आ रही है, लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे बस एक ही वादा चाहती हूँ कि तुम एक कामयाब इंसान बनोगे। इस पर वरुण ने कहा, दादी मैं सब कुछ बनूंगा पर आपके बिना कैसे? तो दादी ने कहा, अरे पगले रो मत, हर किसी को एक न एक दिन तो जाना ही है, और वैसे भी अब इस बूढ़े शरीर का बोझ मुझसे और सहा नहीं जाता, मुझे भी तो मुक्ति चाहिए। इतना कहने के बाद ही दादी ने वरुण के गोद में सर रखकर अपने प्राण त्याग दिए। दादी की मौत के बाद वरुण एकदम बेसहारा हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी दुनिया ही उजड़ गई है, वो अनाथ हो चुका था। एक रात वरुण अपने कमरे में उदास बैठा हुआ था। उस वक्त रात के 9 बज चुके थे कि तभी अचानक उसके दरवाजे पे किसी की दस्तक हो गई। फिर वरुण ने जब दरवाज़ा खोला
तो दरवाजे पे उसका दोस्त सिद्धू खड़ा था। फिर वरुण ने सिद्धू को अंदर बुला लिया। फिर सिद्धू ने वरुण से कहा, वरुण अब तू कैसा है? तो वरुण ने कहा, यार मैं कैसा हूँ ये तो तू देख ही रहा है ना, दादी के बिना मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। उसके बाद सिद्धू ने कहा, देख भाई चिंता मत कर, दादी जहाँ भी हैं वो तुझे बहुत प्यार करती हैं, तुझे कभी दुखी नहीं देख सकती, इसलिए तू खुश रहा कर। देख मैं तेरे लिए खाना लाया हूँ, तू जल्दी से खाना खा ले। तो वरुण ने कहा, यार सिद्धू प्लीज़ मुझे खाने के लिए फोर्स मत कर, मुझसे खाया नहीं जाएगा यार। इस पर सिद्धू ने कहा, देखो वरुण अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम कमज़ोर होते जाओगे। तुम्हारी दादी जहाँ भी है वो तुम्हें देख रही हैं। तुम्हें इस हालत में देखते हुए क्या उनको खुशी मिलेगी? उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी वरुण। तो वरुण ने कहा, नहीं ऐसा मत बोल सिद्धू, मेरी दादी की आत्मा को शांति ज़रूर मिलनी चाहिए। तो सिद्धू ने कहा, तो इसके लिए तुझे अपना ख्याल रखना होगा, समय पर खाना खाना होगा और खुश रहना होगा। उसके बाद वरुण ने कहा, ठीक है मैं खा लेता हूँ, मैं अपनी दादी को कभी उदास नहीं देख सकता। उसके बाद दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाते खाते सिद्धू की नज़र अचानक सामने की अलमारी के ऊपर रखी एक संदूक पर पड़ी। वो देखते ही सिद्धू ने वरुण से कहा, वरुण ये संदूक दिखने में तो काफ़ी पुराना लग रहा है, इसमें क्या हो सकता है? क्या तूने इसे खोलकर देखा है? उसके बाद वरुण ने कहा, नहीं मैंने इसे कभी नहीं खोला, ये दादी का संदूक था। फिर सिद्धू ने कहा, वरुण ये संदूक तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? तो वरुण ने कहा, हाँ सिद्धू मुझे भी अजीब लग रहा है देखने में, लेकिन आज तक मेरा कभी ध्यान नहीं गया इस पे। अगर तुझे ऐसा ही लगता है तो रुक, अभी हम इसे खोल कर देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। उसके बाद दोनों ने मिलकर उस संदूक को नीचे उतारा और वरुण ने उस संदूक को खोल कर देखा तो उस संदूक के अंदर उसके परिवार की कुछ पुरानी तस्वीरें थी और कुछ कागजात थे। उसके बाद सिद्धू ने उस संदूक में से एक कागजात उठाए और उसको पढ़ने लगा, लेकिन पूरा पढ़ने के बाद सिद्धू एकदम शॉक्ड हो गया। फिर उसने वरुण से कहा, वरुण तुझे पता है ये कौन से कागजात है? तो वरुण ने कहा, नहीं सिद्धू मुझे कुछ नहीं पता, क्या है इस कागजात में बताओ। तो सिद्धू ने कहा, तुम्हारे गांव में एक हवेली है जो पहले तुम्हारी दादी के नाम पे थी और उसी हवेली को तुम्हारी दादी ने तुम्हारे नाम कर दिया है। फिर वरुण ने कहा, मुझे दिखाओ कागजात। उसके बाद वरुण ने पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते वो भी शॉक्ड हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर वरुण अपनी दादी को याद करके रोने लगा और रोते रोते उसने कहा, दादी मैं कैसे आपका कर्ज चुका पाऊँगा? जीते जी भी आपने मेरा हमेशा साथ दिया, मेरा हमेशा ख्याल रखा और जाने के बाद भी आपने मेरे लिए इतना कुछ सोचा। ये सब कहते ही वरुण फूट फूट कर रोने लगा। उसके बाद सिद्धू ने उसे संभाला और कहा, वरुण तू रो मत यार, प्लीज़ चुप हो जा, हिम्मत से काम ले और ये बता कि अब तू आगे क्या करेगा। तो वरुण ने कहा, करना क्या है, अब मैं कल ही अपने गांव के लिए निकलता हूँ।